ओके, तो स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम, क्या चीज? स्विच बोर्ड वायरिंग डायग्राम। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? आप एक देख रहे हैं स्विच, क्या है? स्विच। और ये है सॉकेट, क्या है? सॉकेट। ये 6 एम्पियर है। कितना? 6 एम्पियर। और स्विच 6 एम्पियर, स्विच 6 एम्पियर। ये फ्यूज, क्या है? आप देखिए फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज बदलने का। फ्यूज क्यों लगाते हैं बताइए? फ्यूज क्यों लगाते हैं? ओवरलोड होने में वो उसका फ्यूज चल जाता है। एम्पियर बढ़ जाने पर, अचानक से एम्पियर बढ़ जाना, या किसी इलेक्ट्रिकल उपकरण शॉर्ट सर्किट हो गया, या कहीं से लीकेज करंट हो गया, तो ये फ्यूज उड़ जाएगा। तो फ्यूज बदला जाता है। और एमसीबी क्यों लगाते हैं? ये मेन सर्किट ब्रेकर, एमसीबी का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, मतलब एक बार ऑन ऑफ करने का भी वो काम करता है और अधिक एम्पियर में ट्रिपिंग करने का काम करता है। तो फ्यूज और एमसीबी दोनों का एक जैसा काम नहीं है, काम दोनों का अलग अलग है, बट दोनों शॉर्ट सर्किट की स्थिति में ट्रिप करेगा। उसको ऑन किया जा सकता है, पर सिर्फ फ्यूज को बदला जा सकता है। इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर क्यों लगाते हैं? लाइट को इस प्रकृति में हाँ, वो इंडिकेट करता है। जैसे कि दूर बोर्ड है आपके पास, तो अगर के इस इंडिकेटर नहीं है तो इसमें दो, या तो आप कोई बल्ब लगा के चेक करेंगे, तब आपको पावर का पता चलेगा कि इस बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं है। या आप कोई पंखा लगाएंगे, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में चेक करेंगे, या तो वास्तविक ऊर्जा के रूप में चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा बोर्ड में पावर सप्लाई है कि नहीं है। इंडिकेटर लगाने से कि इंडिकेट करता है, दूर से ही सूचक मतलब एक प्रकार का सूचना देता है कि पावर सप्लाई बोर्ड में है कि नहीं। दूर से देखने से ही पता चलता कि पावर सप्लाई है कि नहीं है। तो इसका सिर्फ इतना ही काम है, दूर से सूचना देना, इसका और कोई काम नहीं है। फ्यूज का काम है शॉर्ट सर्किट की स्थिति में, अधिक एम्पियर बढ़ने की स्थिति में फ्यूज उड़ जाना। सॉकेट का काम है क्या है? स्विच कंट्रोल करता है सॉकेट को। स्विच किसको कंट्रोल करता है? सॉकेट को। सॉकेट में कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण चलाने के लिए, जैसे मिक्सी हो गया, ओवन हो गया, ग्राइंडर हो गया, प्रेस हो गया, कोई भी चीज़ें हो गया, आप इसमें से पावर सप्लाई आउट करके लेके जाते हैं। समझ गए? आप इसमें देखेंगे तो दो टर्मिनल है, एक इनपुट और एक आउटपुट। फ्यूज में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। इस फ्यूज में आप देखें तो कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। फ्यूज में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता। एसी बंद कर दो कूलर। फ्यूज में कभी भी न्यूट्रल नहीं दिया जाता, इतना दिमाग में रखना। फ्यूज में फेस इन और फेस आउट यही दिया जाता, और उसमें न्यूट्रल नहीं। इंडिकेटर में न्यूट्रल और फेस दोनों दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक बल्ब है, उस बल्ब का नाम है नियोन लैम्प। क्या नाम है? नियोन। बाद में लिख लेना यार, पहले दोनों से सुनो ध्यान से। नियोन लैम्प के 2 वोल्ट की है। कितने वोल्ट की? 2 वोल्ट की। हमारी मेन पावर सप्लाई कितना आ रहा है? 220 वोल्ट। तो ये नियोन लैम्प अगर 220 वोल्ट दे दे तो क्या हो जाएगा? ये जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, जल के खत्म हो जाएगा। इसको ब्रेक करने के लिए, पावर को ब्रेक करने के लिए एक लगाता है क्या? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है? पावर को ब्रेक करता है और आगे सप्लाई 2 वोल्ट भेजता है, ताकि ये इंडिकेटर जलता रहे। ठीक? इंडिकेटर का प्रिंसिपल आप वर्किंग समझ में आया? अंडरस्टैंडिंग? फ्यूज का, सॉकेट का। सॉकेट 3 पिन में भी आते हैं, 5 पिन में भी आते हैं और 2 पिन में आते हैं। 3 क्वालिटी है। पहला 2 पिन। पहला क्या? 2 पिन। 2 पिन में होगा सिर्फ एक टर्मिनल ऊपर, एक टर्मिनल नीचे, जो कि आप नीचे भी न्यूट्रल दे सकते हैं, ऊपर भी न्यूट्रल दे सकते हैं, जो कि कोई चिन्हित नहीं है। आप मान लो नीचे फेस दे दिए L और ऊपर N, या आप ऊपर L दे दो, नीचे N दे दो, इसमें कोई चिन्हित नहीं। लेकिन 3 फेस में चिन्हित है। 3 फेस में आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है N और L। ध्यान से आप देखेंगे तो N और L। तो इसमें 3 पिन का इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और ये न्यूट्रल उसके हमेशा बाएं ओर रहता है। किधर? बाएं तरफ। और दाहिने तरफ फेस। तो ये रहा अर्थ। क्या रहा? अर्थ। ये रहा न्यूट्रल
और रहा फेस। ये आता है 6 एम्पियर, ये भी है, और ये भी 6 एम्पियर। 6 एम्पियर मतलब 6 एम्पियर लोड क्षमता, कैपेसिटी। आप 6 एम्पियर का लोड इसमें दे सकते हैं। 6 एम्पियर से लोड से अधिक देंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, खराब हो जाएगा। और एक आता है 5 पिन। क्या आता है, 5 पिन। तो 5 पिन बाहर से तो आपको 5 पिन दिख रहा है, इधर देख रहे हैं 5 पिन तो दिख रहा है ना, लेकिन अंदर से जो 3 ही दिखेगा इसके अंदर। क्या दिखेगा, 3। तो अब इसको और अच्छी तरीके से देखने के लिए देखो, यहाँ 5 देख रहे हैं ना, 5 दिख रहा है अंदर पीछे से। तो ए और ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, और ये दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है। बाहर से 5 दिखेगा बट पीछे से 3 टर्मिनल। तो यहाँ से देखो इस तरीके से होगा, 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और एक छोटा टर्मिनल। तो यहाँ से और यहाँ से ये अंदर से जुड़ा हुआ है, अंदर से दोनों क्या है, जुड़ा। और यहाँ पे अर्थ का पिन दिया है, सॉकेट। ये है 5 पिन। क्या है, 5 पिन। तो आपको 2 पिन भी समझ में आ गया, 2 पिन समझ में आया जी, 3 पिन समझ में आया जी, 5 पिन समझ में आया, सॉकेट। ये सब तीनों 6 एम्पियर में आता है। कितने में, 6 एम्पियर। अब जब बड़े में आप जाएंगे, जैसे एसी चलाना है आपको वॉशिंग मशीन चलाना है, गीजर चलाना है लोडेड वाले, तब आपको 16 एम्पियर में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, 16 एम्पियर। तो 16 एम्पियर के सॉकेट में आप जब जाएंगे तो यहाँ का रजिस्टर क्या हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ये ऐसे। तो 16 एम्पियर में भी 5 पिन होता है, 16 एम्पियर में भी 5 पिन होता है, 5 पिन है। आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4, ये दोनों अंदर से जुड़ा हुआ है, दोनों अंदर से क्या है, जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अर्थ हो गया, और यहाँ पे न्यूट्रल, यहाँ पे फेस। और इसको कंट्रोल करने के लिए स्विच भी 16 एम्पियर का चाहिए, स्विच भी क्या चाहिए, 16 एम्पियर का। और इसको कंट्रोल करने के लिए 16 एम्पियर का स्विच चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे, और यहाँ से आपने मेन दिया, क्या दिया, मेन। यहाँ पे ऑफ, यहाँ पे क्या है, ऑफ, और यहाँ पे क्या है, ऑन। तो जैसे ही पावर सप्लाई अभी नीचे ऑफ है और यहाँ पे आना, तो जैसे ऑन करेंगे ये लेके आएंगे, इसके साथ जोड़ दिए, राइट। अभी सर्किट कंप्लीट है, नहीं सर्किट अभी कंप्लीट नहीं। सर्किट कंप्लीट कब होगा, जब आप न्यूट्रल देंगे, जब आप न्यूट्रल देंगे। तो आप यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दिए सॉकेट डायरेक्ट, और यहाँ से अर्थ दिए डायरेक्ट। तो फेस को कट किए, क्या किए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। कभी भी न्यूट्रल कट नहीं करना है, कभी भी न्यूट्रल कट नहीं करना। न्यूट्रल से कट करेंगे तो पावर कट होगा, नहीं होगा, है पावर नहीं कटेगा, स्विच ऑन ऑफ होगा, नहीं होगा। हमारे कहने मतलब ये है कि अगर न्यूट्रल तार से आप लेके जा रहे हैं तो ये सॉकेट बंद होगा, चालू होगा, नहीं चालू होगा, बंद होगा कि नहीं, होगा। लेकिन कारण क्या होगा कि ये फेस डायरेक्ट इसको मिलता रहेगा। तो कभी इनकेस कोई बंदा काम स्विच के भरोसे, अगर कोई स्विच के भरोसे जो स्विच ऑफ है और मैं काम कर लूँ, तो जैसे ही स्विच ऑफ करके काम करें, न्यूट्रल कटा हुआ है। लेकिन हमारे बॉडी भी एक प्रकार का चालक है, कंडक्टर से। हमारे बॉडी भी एक प्रकार का क्या है, चालक है, कंडक्टर से। और ये पावर सप्लाई तो यहाँ मिल ही रहा डायरेक्ट, जैसे ही आप इसके टच में आएंगे आपको करंट लग जाएगा। कभी आप स्विच से पंखा कंट्रोल कर दिए, क्या कर दिए पंखा। अब आपने लगाना था फेस से अन ऑफ करना था, क्या लगाना था, फेस से अन ऑफ कट करना था, लेकिन आपने न्यूट्रल से किया तो न्यूट्रल तो कट हो गया, लेकिन फेस डायरेक्ट मिल रहा है। आप जैसे ही पंखा लगाएंगे आपके बॉडी से अर्थ मिलेगा और सर्किट कंप्लीट होगा, आपको लाइन मार देगा। तो हमेशा फेस पावर सप्लाई को ही कट करना है, उसी को ही ब्रेक करना है। वो गीजर हो सकता है, एसी हो सकता है, फ्रिज हो सकता है, वाट एवर आई डोंट नो, मतलब कोई भी उपकरण हो सकता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण, होम अप्लायंसेस। बट उसको फेस कैसे पता करेंगे कि फेस कट है कि नहीं कट है, फेस टेस्टर से। कैसे, फेस टेस्टर से, फेस टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको वो समझ में आएगा कि फेस से कट है कि न्यूट्रल। तो हमेशा स्विच फेस में ही कंट्रोल करना है। अब आप ये समझ में आ गया। मान लो ये बल्ब है आपका, क्या है, बल्ब है,
और ये बल्ब के अंदर एक धातु फिलामेंट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फिलामेंट। फिलामेंट किस धातु को होता है? आए? टंगस्टन का। और इसके अंदर गैस कौन होता है? बताया था उस दिन ना, परसों? बताए तो नहीं बताते? क्या होता है बताओ? नाइट्रोजन होता है इसमें। नाइट्रोजन, आर्गन, दो गैस होता है। और इसको कंट्रोल करना, मान लो हम सॉकेट मिटा दिए और ये हम डायरेक्ट ले आएगा स्विच का यहाँ से, राइट, और न्यूट्रल यहाँ दे दिए, तो फेस दिए और इसके बाद बल्ब। ये बल्ब जैसे ही स्विच है तो फेस कट हो रहा है। क्या कट हो रहा है? फेस। लेकिन अगर क्या हम बोले कि ये हम यहाँ से दे दे न्यूट्रल, न्यूट्रल को डायरेक्ट, फेस को डायरेक्ट दे दिए और न्यूट्रल को यहाँ से कट कर दिए, तो बल्ब आना होगा नहीं होगा? मेरा सवाल है कि अगर हम न्यूट्रल से कट करते हैं तो बल्ब ऑफ होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन वो सिस्टम सही नहीं है। क्या मिस्टेक है? कभी इनकेस आपने स्विच के भरोसे सोचा कि स्विच ऑफ कर दिया और आपने बल्ब चेंज करने लगा, होल्डर में मेन पावर सप्लाई जा रहा है, मेन पावर सप्लाई होल्डर में जा रहा है, क्योंकि कट क्या है? न्यूट्रल। तो आपके शरीर क्या है? ये भी एक प्रकार का चालक है और बॉडी अर्थ ही मिलेगा उसको। और जैसे ही आप इसके अटैच में आएंगे आपको करंट, फुल करंट सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, आप करंट के शिकार हो जाएंगे। समझ गए? क्योंकि न्यूट्रल चाहिए, न्यूट्रल आपके शरीर से मिल गया, उसको मिला नहीं मिला? तो ये जो आपने फेस डायरेक्ट दिया और न्यूट्रल स्विच से दिया, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि आपने फेस को, जो फेस यहाँ से स्विच से दिया, स्विच से दिया और ये फेस यहाँ दे दिया और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिए। ये रहा न्यूट्रल और ये रहा फेस। ये सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है। ये तरीका चाहिए। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल उपकरण का, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल उपकरण आपके घर पे है, होम अप्लायंसेस, फराटा फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, कूलर हो गया, बल्ब हो गया, प्रेस हो गया, मिक्सी हो गया, ओवन हो गया, सॉकेट में भी इनकेस चेक करना है कि फेस किधर आ रहा है, फेस किधर है, फेस किधर आना चाहिए, लेफ्ट की राइट? राइट में। फेस हमेशा राइट होना चाहिए, लेफ्ट में हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, तब आपका सर्किट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करे। अब इसकी वायरिंग आप देख लो कैसे हुआ है कि आपने ये पूरा स्विच बोर्ड रहा, क्या रहा? स्विच बोर्ड। ये रहा फ्यूज और रहा इंडिकेटर, ये रहा फ्यूज और ये रहा इंडिकेटर। आपने मेन पावर सप्लाई सीधा लेके कहाँ गए? ये डिजिटल एनर्जी मीटर है। ये क्या है? डिजिटल एनर्जी मीटर। आप ध्यान से देखो कि ये रहा डिजिटल एनर्जी मीटर, और डिजिटल एनर्जी मीटर से फेस इन भी होता है और फेस आउट भी हो रहा है। फेस इन भी हो रहा है और फेस आउट भी हो रहा है। यहाँ से आप देखो इन हो रहा है, फेस क्या हो रहा है? इन हो रहा है। और यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। डिजिटल एनर्जी मीटर, सिंगल फेज, 220 वोल्ट पावर सप्लाई मेन, राइट। घरों में जो छोटे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं इसी तरीके से आता है पावर सप्लाई, समझ गया नहीं? अब यहाँ से जो पावर सप्लाई आ रहा है सीधा मेन पावर सप्लाई कहाँ जा रहा है? आपके फ्यूज में। वेरी गुड। तो यहाँ फ्यूज है आपका, ये फ्यूज में इन हुआ, क्या हुआ? इन। और यहाँ से आउट हुआ, एक इंडिकेटर में आया, क्योंकि इंडिकेटर फेस चाहिए नहीं चाहिए? और जैसे ही फ्यूज उड़ेगा इंडिकेटर में पावर कट हो जाएगा, तो हमें दूर से पता चल जाएगा हमारे फ्यूज उड़ चुके हैं, इसमें बोर्ड में पावर सप्लाई नहीं है। अगर फ्यूज उड़ जाएगा तो इंडिकेटर शो करेगा, ग्लो करेगा? नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि न्यूट्रल तो आ रहा है बट फेस कट हो गया। फेस कहाँ से कट हुआ? फ्यूज से। वेरी गुड। तो यहाँ से जब फेस कट हो जाएगा तो ये ग्लो नहीं करेगा, और जो न्यूट्रल आपने लिया वो सीधा कहाँ लेके आए? यहाँ से आप देख रहे हैं ये सीधा ऊपर आ गया, इंडिकेटर ग्लो करने लगा, इंडिकेटर शो करने लगा कि हमारे बोर्ड में पावर सप्लाई है, लेकिन अभी तक इधर नहीं आया सॉकेट स्विच पे, अभी तक आया नहीं। हमने फेस
यहाँ दिया और यहाँ से आउट किया, इंडिकेटर लेके आया और न्यूट्रल यहाँ ले जाके दे दिया, इंडिकेटर हमारा काम करना चालू किया। अब यहीं से एक फेस और तार ले आके हम सीधा स्विच पे जोड़ देते हैं। कहाँ जोड़ते हैं? स्विच पे। और एक स्विच से तीनों लूप कर देते हैं। क्या करते हैं? तीनों लूप करते हैं। 3 स्विच और है इसके साथ, लूप कर दिए। नीचे वाले पोजीशन पे ऑफ है और ऊपर वाले पोजीशन पे ऑन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब न्यूट्रल आप जो लेके गए सीधा इंडिकेटर में ले गए और इंडिकेटर से एक न्यूट्रल लेके आए 2 पिन सॉकेट में। कहाँ लेके आए? एक 2 पिन सॉकेट है और यहाँ से 3 पिन सॉकेट और फिर यहीं से 5 पिन सॉकेट। ये न्यूट्रल तीनों में कनेक्ट कर दिए। अब फेस यहाँ आ ही रहा है आपका नीचे और यहाँ से ऑन करेंगे तो एक सॉकेट कंट्रोल और यहाँ से ऑन करेंगे तो दूसरा सॉकेट कंट्रोल 5 पिन, यहाँ से 3 पिन और यहाँ से 2 पिन और यहाँ से एक फेस लेके जाके इसमें दे दिए और यहीं से न्यूट्रल लिंक कर दिए इसको। ये बल्ब होल्डर भी चालू हो गया। ये बल्ब होल्डर भी क्या हो गया? तो पूरा बोर्ड हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। अब सॉकेट इसलिए लगा हुआ है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण, होम अप्लायंसेस, सो मत आते ही सो रहे सुबह सुबह, तो ये आउट करने के लिए, क्या करने के लिए? आउट। अब जब देखेंगे कि मैं भी दिखाऊंगा डिजिटल क्लास जब चलाऊंगा तो उसे दिखाऊंगा कि उसमें वॉल मेमोड सॉकेट लगे हुए हैं। बोर्ड में क्या लगे हुए हैं? वॉल मेमोड सॉकेट, वाटर प्रूफ, 3 पिन 5 पिन। 3 पिन में न्यूट्रल, फेस, अर्थ, सिंगल फेस पावर सप्लाई आउट गोइंग। बट 5 पिन में L1, L2, L3, N और अर्थ। 5 तार लगे हुए हैं। कितने? तो 3 फेस मतलब 440 वोल्ट। 3 फेस मतलब 440। चालू करो एसी, चालू करो गर्मी लग रहा है तो चालू करो। समझ में आया नहीं आया? तो डायग्राम बनाओ। तो समझ में आया कि नहीं आया? अपने कॉपी पे डायग्राम बनाओ, फिर मैं डिजिटल क्लास का बोर्ड दिखाता हूँ आपको। बनाओ।